प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी जो कि n से शुरू होती है, n से व्यक्त की जाती है और इसको 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, इसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी जो पूर्ण संख्या है वह 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है और इसे हम W से लिखा जाता है और मजले कोष्ठक में लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार ये संख्या भी अनंत तक चलती है। इसी प्रकार तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसको हम पूर्णांक संख्या का मतलब होता है जो 0 के बाईं तरफ और 0 के दाईं तरफ भी संख्याएं चलती रहती है। 0 के बाईं तरफ धनात्मक संख्या होती हैं और 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या होती हैं। इसको इंटीजर्स नंबर्स बोलते हैं और इसको I से लिखा जाता है मजले कोष्ठक में, अर्थात 0 के बाईं तरफ +1, +2, +3 इस प्रकार इधर भी अनंत तक संख्या चलती है और 0 के दाईं तरफ माइनस की संख्या होती है -1, -2, -3 इस प्रकार ये भी अनंत तक संख्या चलती रहती हैं। अर्थात 0 के बाईं तरफ धनात्मक संख्या और 0 के दाईं तरफ ऋणात्मक संख्या होती हैं। इस प्रकार आगे हमारे आता है संख्या परिमेय संख्या। बच्चों आप पूर्व ज्ञान में ये सब पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्या अर्थात इसको Q से लिखा जाता है और परिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या यानी ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। मैंने बताया था प्रिय विद्यार्थियों कि इसको हम Q से व्यक्त करते हैं। अब इसके लिए हम कई उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण 2/3, 3/5, -2/7, -7/11, 7 बट्टा नहीं लिखा हुआ है तो भी हम /1 लिख सकते हैं। यानी किसी संख्या के हर में अगर कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो हम उसको 1 मान सकते हैं, लेकिन वो भी परिमेय संख्या होती हैं। इस प्रकार इसका कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। फिर हमारे पास में आगे संख्या आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब प्रिय विद्यार्थियों आपको ये ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या की जस्ट विपरीत परिभाषा इसमें हो जाएगी, अर्थात ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है, इसमें नहीं आ जाएगा, नहीं किया जाता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके भी उदाहरण देख सकते हैं हम, जैसे उदाहरण हम लिख सकते हैं 1.3215 ... अर्थात ये डॉट का मतलब है कि ये संख्या अब अनंत तक चलती है, तो इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं,
क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद में निश्चित संख्या नहीं है, यानी अनिश्चित संख्या है। बहुत सारी संख्याएं आती हैं और बहुत सारी संख्या कितनी है गिनती भी नहीं है, इसकी अनंत तक है। तो इस प्रकार इसको दशमलव में मतलब p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक और उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे √2। अब √2 को भी हम अपरिमेय संख्या यानी अंडररूट वाली जो जितनी भी संख्या होती हैं वह सब अपरिमेय होती हैं। उसमें भी देखो विद्यार्थियों, एक ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि √2 का मान होता है 1.414 ... अनंत तक चलता है, इसीलिए ये संख्या अपरिमेय है। अब जैसे कोई कहता है कि सर क्या √4 परिमेय संख्या है या अपरिमेय? आपने कहा था कि भाई आपने तो कि अंडररूट वाली जो संख्या होती है वो अपरिमेय होती है, लेकिन √4 प्रिय विद्यार्थियों √4 है। √4 का मतलब होता है 4 का वर्गमूल लिया जाए तो 2 हो जाता है, और 2 होने पर इसको बटा 1 लिखा जा सकता है, अर्थात इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जिसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे √4, √9, √16, √25 ये सभी परिमेय संख्या हैं, क्योंकि इसके वर्गमूल निकल सकते हैं और वर्गमूल निकलते हैं, अर्थात ये परिमेय संख्या कहते हैं। इस प्रकार हम ये बता सकते हैं। अब प्रश्नावली जैसे ही हम एक्सरसाइज इसकी प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे तो इस प्रश्नावली 1.1 में पहला ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो हम प्रिय विद्यार्थियों हम देखेंगे कि 0 को हम जैसे ये 0 लिखते हैं, तो मैंने बताया था कि किसी संख्या के अगर हर में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम उसको 1 लिख सकते हैं, अर्थात 0/1 है। अर्थात 0/1 है तो कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई है। कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, और इसका कारण भी दे सकते हैं, क्योंकि इसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और अगर इसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो ये परिमेय संख्या है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर निकाला जा सकता है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों इसमें और अन्य प्रश्न आते हैं जो कि देख सकते हैं हम कि 0 और 5 के मध्य 4 परिमेय संख्या लिखिए। तो हम 0 और 5 के मध्य 4 परिमेय संख्या आराम से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 स्टार्ट है तो इसके आगे आता है 1, 2, 3, 4। इस प्रकार ये 4 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई कहता है सर क्या इसके अलावा और कोई भी संख्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? कि जैसे 0 और +5 कर देंगे बटा 2 कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 5/2। तो इसके मध्य 5/2 संख्या भी लिखी जा सकती हैं, 1/2 भी लिखी जा सकती हैं, 2 सही यानी 7/2 भी लिखी जा सकती हैं। इस प्रकार कई अनंत इसके बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती हैं। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों इतना पढ़ने के बाद में आप प्रश्नावली 1.1 को आसानी से हल कर सकते हैं और बीच की परिमेय संख्याएं भी ज्ञात कर सकते हैं, और इसको संख्या रेखा पर भी व्यक्त कर सकते हैं। संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों आपको ये ध्यान रखना है कि संख्या रेखा पर जब इसको हम व्यक्त करेंगे, संख्या रेखा पर व्यक्त करना, संख्या रेखा पर व्यक्त करना। तो संख्या रेखा पर जब व्यक्त करेंगे तो हम देखेंगे कि
हम वही पूर्णांक संख्या का उपयोग करेंगे। पूर्णांक संख्या का मतलब है कि जीरो के बाईं तरफ प्लस की संख्या धनात्मक संख्या और जीरो के दाईं तरफ ऋणात्मक संख्या होती हैं। इस प्रकार इसको संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए जैसे आपको कह दिया कि 2/7 को संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए, तो आप पहले तो ये पता करिए कि 2/7 किसके मध्य में आता है। जीरो और 1 के मध्य में आता है या 1 और 2 के मध्य में आता है। तो हम देख सकते हैं कि 2 को 7 भागों में विभाजित करता है, अर्थात ये 0 और 1 के मध्य ही आएगा। तो हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे और यहाँ पे अंकित कर देंगे 0 और इधर अंकित कर देंगे 1। अब इसके मध्य में ये 2/7 कहाँ आएगा उसका पता करने के लिए इसको हम क्या करेंगे 8 भागों में विभाजित कर देंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस प्रकार विभाजित करने के बाद में अब हम वो जैसे ये 8 भागों में हमने, क्योंकि नीचे 7 लिखे हुए हैं हर में, इसीलिए इसको 8 भागों में विभाजित करना। अब आपको 2/7 बताना है कि ये 2/7 का है। तो हम बताएंगे कि इसमें 0 के बाद में आता है 1/7 और 0 के बाद में दूसरे नंबर पे आता है 2/7, अर्थात ये 2/7 को व्यक्त करता है। इस प्रकार लिखते जाएंगे 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 और 7/7 आता है, अर्थात इसको 1 बताता है। इस प्रकार इसको विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार हम अध्याय पहले का प्रश्नावली 1.1 आसानी से इस अध्याय को पढ़ने पर कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें और अध्ययन करके प्रश्नावली 1.1 को हल कर सकते हैं आसानी से। इस प्रकार हमने अभी तक पढ़ा था कि मतलब अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या के बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसका उपयोग करते थे, बताया था मैंने। तो अब हम आगे पढ़ेंगे दशमलव के प्रकार। दशमलव के प्रकार। अब देखेंगे कि दशमलव के प्रकार होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? पहला शांत दशमलव। शांत दशमलव। दूसरा अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। अब देखिए कि इसके अंदर पहला है जैसे हमारे कि शांत दशमलव। अब शांत दशमलव में क्या होता है कि इसको समझना भी ज़रूरी है कि शांत दशमलव क्या होता है। अभी तक आपने पूर्व ज्ञान में ये पढ़ाई नहीं है, बिल्कुल नया है आपके लिए। तो शांत दशमलव का अर्थ होता है कि ऐसा दशमलव जो दशमलव के बाद एक स्थान, 1, 2 या 3 स्थान तक भाग जाता है और भाग समाप्त हो जाता है। उसे शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव कहते हैं। जैसे उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, कई उदाहरण लेकर। जैसे उदाहरण पहला है, जैसे एक संख्या आ गई हमारे पास में 7/8। तब इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर देखेंगे कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव, अपना पता लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7 के अंदर 8 का भाग देंगे। अब देखिए
7 में 8 का भाग देना है, तो 8 का भाग इसके अंदर नहीं जाता है, तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, शून्य लगा देंगे। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने शून्य मान से लगाया इसीलिए दशमलव आ जाएगा। अब हम भाग देंगे तो भाग जाएगा 8 7 56, 7 बार चला गया। फिर बाकी निकालेंगे 4, फिर बच जाएगा 10 में से यानी 6 गए 4, 6 में से 5 गए 1 हैं। इस प्रकार देखेंगे कि भाग आगे भी जा रहा है तो हम आगे भी देंगे, अर्थात वापस देखो कि 8 का भाग 7 में देना है, तो हम जैसे दशमलव लगा देंगे और यहाँ 0 लगाएंगे। 8 8 64, 8 बार गया, यानी 8 8 64 होते हैं। 8 नम बोलते हैं तो 72 हो जाते हैं, और ज़्यादा हो जाते हैं तो भाग हमेशा जिस संख्या है उससे कम बार देना। अब इसमें से बाकी निकाल देंगे। 10 में से 4 गए 6 हो गए, 6 में से 6 गए 0। फिर हम एक शून्य और लगाएंगे। अब हम और भाग देंगे, 8 का पाड़ा बोलेंगे, यानी 8 7 56, 7 बार चला गया, 7 बार चला गया हैं। पीछे बाकी निकाल दी। 10 में से 6 गए 4, 5 में से 5 गए 0, फिर शून्य लगा दिया। अब 8 का भाग दिया तो गया 8 5 40, 8 5 40। अब देखिए 40 में से 40 गया, शून्य बच गया, यानी भाग ख़त्म हो गया है। भाग दशमलव के बाद में कुछ प्रक्रिया तक चला और फिर भाग समाप्त हो जाता है, उसको हम शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव कहा जाता है, दशमलव कहा जाता है। इस प्रकार मैंने प्यारी विद्यार्थियों बताया था कि शांत दशमलव यानी दशमलव भाग देने पर 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 6 7 8 कितने भी स्थान तक आए, लेकिन भाग आखिर में समाप्त हो जाना चाहिए, उसको हम शांत दशमलव कहते हैं। इसी प्रकार देखा हमने कि दूसरा हम देखेंगे अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव में क्या होता है कि इसके अंदर दशमलव, इसमें इसकी परिभाषा क्लियर कर देते हैं पहले कि अशांत दशमलव यानी ऐसा दशमलव जिसका दशमलव के बाद में आना निरंतर चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है, उसको अशांत दशमलव कहा जाता है। यानी ऐसा दशमलव जिसका भाग देने पर दशमलव के बाद संख्या का निरंतर आना अशांत दशमलव कहलाता है। अशांत दशमलव कहलाता है। इस प्रकार देखेंगे, इसको भी एक उदाहरण द्वारा हम क्लियर कर देते हैं कि एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास में एक संख्या आ गई, उदाहरण संख्या है हमारे पास में 1/7। अब देखते हैं इसमें कि 1 के अंदर 7 का भाग देते हैं, तो 7 का भाग देंगे तो सबसे पहले 1 में 7 का भाग नहीं जाता, इसीलिए पहले ही 0 लग के दशमलव लग गया। अब हम यहाँ पे 0 शून्य लगा देंगे। अब 7 का भाग 10 में देंगे तो एक बार जाएगा 7 एकम 7, फिर बच जाएगा पीछे 3, फिर 0 लगाएंगे, फिर भाग देंगे तो जाएगा 7 चौक 28, 4, फिर भाग देंगे, बाकी निकालेंगे 2, फिर 0 लगा देंगे, फिर 7 भाग देंगे, 7 दूनी 14, फिर बाकी निकालेंगे 6, फिर भाग देंगे 7 8 56, फिर 8 बार चला गया, फिर बाकी निकालेंगे 4, फिर भाग देंगे 7 5 35, फिर भाग दिया, बाकी निकाली 5, फिर बच गया 0, फिर आ गए 7 7 गुण 50 7। अर्थात इसके अंदर
जो संख्या आ रही है वह आ रही है बराबर 0.1 4 2 8 5 7 डॉट 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 डॉट। इस प्रकार देखो, इसके अंदर मैंने बताया था कि भाग का चलना निरंतर जारी है, यानी भाग समाप्त नहीं हुआ है। अर्थात ऐसे दशमलव को हम अशांत दशमलव कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। वापस एक बार क्लियर कर देते हैं कि दशमलव के जो प्रकार होते हैं वह दशमलव दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव ऐसा दशमलव जो दशमलव के बाद एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान तक या चार स्थान तक आकर फिर भाग समाप्त हो जाता है, तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। जैसे उदाहरण समझ सकते हैं हम, 7/8। तो 7 के अंदर हम 8 का भाग देंगे तो नहीं जा रहा है, तो इसलिए 0 लगा देंगे और यहाँ 0 लगा देंगे। अब 8 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 8 8 64, फिर पीछे बच जाएगा 6, फिर 0 आ जाएगा, फिर भाग देंगे तो आ जाएगा 8 7 56, फिर बाकी निकालेंगे 4, फिर 0 लगा देंगे तो 40 हो जाएंगे। तो यानी 8 5 40, 5 बार चला जाएगा और भाग का चलना समाप्त हो गया, क्योंकि 40 में से 40 गए, 0 बच गया। अर्थात इस प्रकार के दशमलव को आगे डॉट डॉट द्वारा व्यक्त नहीं करते हैं और इसको हम शांत दशमलव कहते हैं। इस प्रकार आता है अशांत दशमलव, यानी ऐसा दशमलव जिसका भाग देने पर दशमलव के बाद संख्या का निरंतर आना अशांत दशमलव कहलाता है। इसके लिए भी हम उदाहरण लेके समझ सकते हैं। जैसे 1/7, अब 1 के अंदर हम 7 का भाग देंगे तो यहाँ सबसे पहले इसके अंदर भाग नहीं जा रहा है, तो हम 0 लगा लेंगे और यहाँ 0 लगाएंगे। जब भी 0 मन से लगाते हैं किसी संख्या में भाग देने पर, 0 अगर मन से लगाते हैं तो यहाँ दशमलव का प्रयोग करते हैं और दशमलव का प्रयोग कर दिया, अब भाग देते जाते हैं। अब वापस 0 और मन से दोबारा लगाते हैं, तब हम वापस दशमलव का प्रयोग नहीं करेंगे, हम संख्या 0 लिखते जाएंगे और भाग देते जाएंगे। इस प्रकार भाग देते जा रहे हैं। 3 बाकी निकाली तो 3 बच गया, 0 मन से लिखा, फिर 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, फिर 4 बार चला गया, फिर बच गए 2, फिर 0 लिखा, फिर 7 दूनी 14, 2 बार चला गया, फिर बच गए 6, फिर 0 लिखा, फिर 7 8 56, फिर बच गया 4, फिर 0 लिखा, 7 5 35, फिर बच गया 5, फिर 7 7 49, फिर बच गया 1। इस प्रकार देखो निरंतर ये संख्या चलती रहती हैं। इस प्रकार ये अशांत दशमलव कहलाता है, अर्थात इसको हम अशांत दशमलव कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम दशमलव के बारे में और आगे के वीडियो में पढ़ेंगे कि अशांत दशमलव है जो भी कई 2 प्रकार का होता है, कई प्रकार का होता है, वो सब आगे की वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।